सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ मुखारबिंद से इस वचन को गाइएगा कि राम भक्त ने चला रे राम की निशानी। थोड़ा अंदर हो जाओ, अखियों में पानी कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। वो राम भक्त कि राम भक्त ले चला रे राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी। शीश पे खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पर खड़ाऊं अखियों में पानी पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला
बहुत भक्ति करें तो उस भक्ति का जो फल है वह श्री राम जी के दर्शन है। और श्री राम जी के दर्शन का जो फल है, भक्ति का फल जो है वो श्री राम जी के दर्शन है, और श्री राम जी के दर्शन का जो फल है वो भरत के दर्शन है। तो बोलिए भरत भैया की जय हो। देखिए हमारा प्रमाण अभी तक जय श्री राम। साबित नहीं हो रहा है। बोलिए भरत भैया की। समय का थोड़ा अभाव है और प्रसंग बहुत ज्यादा है, तो कुछ विशेष ही प्रसंग हम उठाएंगे। भरत जी पादुका लेकर आ गए, पादुका को राज्य सिंहासन पर विराजमान कर दिया और स्वयं नंदीग्राम चले गए। और उन्होंने प्रण लिया कि 14 वर्षों तक मैं भी भैया की तरह तपस्वी जीवन जीऊंगा। भैया धरती पर सोते हैं, मैं धरती से भी नीचे सोऊंगा। और अपने सोने के लिए उन्होंने 2 फीट गड्ढा करवा लिया और नंदीग्राम से शत्रुघ्न जी को माताओं का सेवा का कार्य दे दिया और नंदी जी को नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का कार्यभार संभालने लगे। उधर चित्रकूट में प्रभु श्री राम जी 11 वर्ष 6 महीने की अवधि बिताए। एक जगह प्रमाण आता है कि अयोध्या वासियों को पता चल गया था प्रभु चित्रकूट में हैं, और सब उठ उठ कर चित्रकूट पहुंच जाया करते थे। और पहुंचने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेते थे। प्रभु सोचे कि अगर से यह यहीं पर इसी तरह रहेंगे तो मेरी आगे की लीला कैसे होगी। इसलिए प्रभु ने विचार किया कि अब हमें और कहीं चलना चाहिए। फिर वहां से प्रभु ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। चित्रकूट के नजदीक ही अत्रि ऋषि का आवास था। प्रभु वहां पहुंचे। वहां माता अनुसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म का पाठ पढ़ाया और उन्हें दिव्य वस्त्र दिए। ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले ना हो, जो नित्य नए हों। वहां से प्रभु आगे बढ़े। एक शरभंग ऋषि थे। वो इतने तपस्वी थे कि इंद्र ने स्वयं उन्हें अपना वाहन भेजा था इंद्रलोक ले जाने के लिए। और जब वे जा रहे थे तब उन्हें पता चला कि प्रभु इस मार्ग पर आने वाले हैं। उन्होंने इंद्र का त्याग किया और प्रभु के लिए उस मार्ग पर बैठ गए। प्रभु आए, उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वैकुंठ धाम भेजा। आगे प्रभु को कई ऋषि मिले जो प्रभु के साथ हो लिए। प्रभु जब आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक अस्थियों का ढेर पड़ा हुआ है, मानव अस्थियों का। प्रभु देखकर ऋषियों से पूछे कि यह क्या है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु इसीलिए आपका अवतार हुआ है और आप पूछ रहे हैं यह क्या है। जब मैंने प्रताप भानु की कथा सुनाई थी कि किस तरह रावण का अवतार हुआ,
एक जगह यह प्रसंग आता है कि ब्राह्मणों के श्राप से प्रताप भानु राक्षस बने और वही रावण बने राक्षस कुल में जन्म लेकर। कहते हैं कि ये सारे जो ढेर थे यह उन्हीं ब्राह्मणों के थे जिन्होंने बिना सोचे समझे श्राप दे दिया था। प्रभु ने जब वह अस्थियों का ढेर देखा तो वह रोने लगे। उन्होंने कारण पूछा, सबने बताया कि निशाचर यहाँ आते हैं और जो भी भगवान का नाम लेता है उसे पकड़कर खा जाते हैं और लाकर यहीं फेंक देते हैं हड्डियों को। और तब प्रभु ने प्रण लिया कि अब मैं जंगल में घूम घूम कर और राक्षसों का वध करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। प्रभु को सुतीक्ष्ण जी मिले। सुतीक्ष्ण जी कुंभज ऋषि के शिष्य थे। कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि को कहा जाता है। सुतीक्ष्ण जी को जब पता चला कि प्रभु आने वाले हैं तो वह इतने व्याकुल हो गए कि वहां पे जितने मार्ग थे हर मार्ग पर वो भाग कर जाते थे और कुछ दूर आगे जाने के बाद आते थे कि कहीं इस मार्ग से ना आ जाए और फिर उस मार्ग पर भाग जाते थे। और भगवान दूर से उनकी इस लीला का दृश्य देख रहे हैं और सुतीक्ष्ण जी का मन कहीं ठहर नहीं रहा है। वह यह सोच रहे हैं कि मैं किस मार्ग पर खड़ा रहूं कि प्रभु के दर्शन हो जाएं। और यह सोचते सोचते बीच में एक चौमुहानी थी, वहां पर आकर वो बैठ गए और जैसे ही बैठे वो सोचे प्रभु कहीं से भी जाएंगे, यहां से तो जरूर होकर जाएंगे। और उसके उनके अंदर प्रभु का रूप का ध्यान आया और उनकी समाधि लग गई। अब वो प्रभु के रूप में समाधि लगाकर बैठ गए वहीं चौराहे पर। प्रभु बाहर निकलकर उन्हें जगा और वो प्रभु के रूप में इतने मगन थे कि वह जागने का नाम नहीं ले रहे। फिर प्रभु ने लीला की कि यह मेरे रूप में अपने अंतर मन में समाधि लगाकर बैठे हैं। प्रभु ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए और जैसे ही विराट रूप के दर्शन दिए और ऋषि व्याकुल होकर उठ पड़े और जैसे ही आंख खोला सामने उन्होंने भगवान को देखा और देखते ही उनके चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों पर गिरने के बाद उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त की। प्रभु ने कहा कि हमें अगस्त ऋषि के आश्रम जाना है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन हो गया गुरु जी से भेंट नहीं हुई, चलो मैं आपको राह भी दिखा दूंगा। और सुतीक्ष्ण जी भी वशिष्ठ आश्रम की ओर बढ़ पड़े। जब वे पहुंचे अगस्त ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि ने उनका काफी सेवा भाव किया और प्रभु को सारे दिव्यास्त्र दिए राक्षसों के वध करने के लिए और उन्हें बताया कि आप जाकर पंचकुटी में वास कीजिए। कथा पंचकुटी में पहुंची। यहां पर एक दिन लखन भैया जो हैं वह किसी कार्य से बाहर थे और प्रभु जी और केवल माता सीता एकांत में बात कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि देवी लीला का समय हो गया है, अब हरण होने वाला है आपका। जब धनुष यज्ञ हुआ था तो एक कथा आती है कि जनक जी ने यह प्रतिज्ञा क्यों ली थी। 10,000 हाथियां लगाकर उस धनुष को खींचा जाता था
और तब नीचे की साफ सफाई करके और फिर उसे रख कर और उसकी पूजा की जाती थी। एक दिन सीता जी साफ सफाई जब कर रहे थे तो उन्होंने सहजता से ही उस धनुष को उठा लिया और उसकी सफाई करके पुनः उसे वहीं रख दिया। यह देखकर जनक जी ने मन में विचार कर लिया कि मैं अपनी पुत्री का वर उसे ही चुनूंगा जो यह धनुष को उठा सकता है। राम जी ने कहा कि उस धनुष यज्ञ में रावण भी आया था और जिस धनुष को आपने सहजता से उठा लिया था उस धनुष को रावण छू भी नहीं पाया था। तो यदि वो आपको आएगा लेने तो आपको लेकर तो नहीं जा पाएगा। तो माता ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। इस पर प्रभु ने कहा कि आप अग्निदेव के पास चले जाइए। अग्निदेव भी राम जी के पिताजी कहे जाते हैं, क्योंकि जब हवन हुआ था तब अग्निदेव ने ही प्रकट होकर चरु दिया था। तो उन्होंने कहा देखिए अग्नि जो है वो हर जगह मौजूद रहती है, कहीं भी घर्षण हो तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी, भले हमें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई दे। यदि दो वस्तु आपस में घर्षणा करें तो अग्नि तुरंत प्रकट हो जाएगी। और इसीलिए जब विवाह होता है तो अग्नि को साक्षी मानकर होता है, क्योंकि यह हर जगह प्रकट रहती है। तो भगवान ने माता को अग्नि की शरण में भेज दिया और सीता जी ने माया से अपना एक प्रतिबिंब वहां बिठा दिया। एक दिन वहां पर वन में शूर्पणखा आई। अच्छा, शूर्पणखा के नाम का अर्थ पता है किसी को? पता है शूर्पणखा के नाम का अर्थ? देखिए हम बता दे रहे हैं, कोई अन्यथा न ले। जिसके नख ना बड़े होते हैं, सूप की तरह, सूप देखें तो जिसके नख बड़े होते हैं उसे शूर्पणखा कहा जाता है। जिसके नख बड़े हो कृपया वो अपने आप पर न लें। शूर्पणखा वन में आई और उसने राम को देखा और राम को देखकर राम के रूप पर मोहित हो गई। हेलो, आज के हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि है, मैं उनको बुलाऊंगा और महाराज जी से आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए हो। आज के हमारे दैनिक यजमान है श्री दिनेश चौरसिया जी, उनकी पत्नी पूनम देवी, कृपया मंच पे आइए। हैं राहुल, महाराज जी का आशीर्वाद लेके जाइए। जयशंकर तिवारी जी, ये बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार है जयशंकर तिवारी जी, कृपया मंच पे आइए और महाराज जी का आशीर्वाद लेके जाइए। राम लखन सिंह जी, राम लखन भाई आप भी मंच पे आइए और महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। सुमन चौधरी जी के माध्यम से अनवल ग्रुप डेवलपर्स है, तो उनके सुमन जी के माध्यम से 11,000 रुपये का योगदान जो है हमको राम कथा में मिला है। सुमन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आइए मंच पे, महाराज जी का आशीर्वाद लीजिए। राजकुमार रसिया जी बहुत अच्छे कवि हैं, जहाँ भी होंगे राजकुमार रसिया जी, कृपया आप ही आइए मंच पे और महाराज जी का आशीर्वाद लेके जाइए। सुरेंद्र तिवारी जी, कल के हमारे
दैनिक यजमान थे और 25,000 रुपये का सहयोग राशि हमारे राम कथा के लिए लेके आए हैं। तो सुरेंद्र तिवारी जी के लिए आप लोग ताली बजाइए एक बार। बहुत बड़े दानदाता हैं, हमारे जो भी कार्यक्रम होता है तो उसमें चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। और विश्व हिंदू परिषद कोकण प्रांत के मातृशक्ति का सह संयोजिका है। हो गया ना? हुआ कि नहीं? अच्छा, मतलब ध्यान है आप लोग का। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जोर से बोलिए। हमने पहले ही कहा है कि हमें प्रमाण मिलना चाहिए, प्रमाण मिल नहीं रहा है। सियावर रामचंद्र की। तो सूर्पनखा की परिभाषा तो आप लोग को पता हो गई कि जिसके बड़े नख उसे सूर्पनखा कहा जाता है। और सबसे अनुरोध है कि घर पर जाकर इस बात पर लड़ाई न करें, एक दूसरे को सूर्पनखा बोलकर। सूर्पनखा ने देखा ये तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं और उसके अंदर विवाह का प्रयोजन हुआ। वह सुंदर सा रूप बनाकर और प्रभु श्री राम के पास आई और आकर प्रभु से कहा कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरी तरह कोई नारी नहीं है। और यही सोचकर मैं अभी तक कुंवारी थी। अच्छा, जब उसने कहा कि मैं कुंवारी थी तो प्रभु मुस्कुराने लगे। तो प्रभु जानते थे कि सूर्पनखा का विवाह हो चुका था। उसके पति का नाम विद्युत था, जिसे रावण ने वध कर दिया था। अब प्रभु ने कहा कि अच्छा कौतुक करने आई है। प्रभु ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा कि मैं अभी तक कुंवारी थी और हमारी जोड़ी मिलती है। ऐसे आपसे थोड़ा ज्यादा मैं सुंदर हूं, लेकिन मैं काम चला लूंगी और हमारी जोड़ी मिलती है। राम जी ने कहा कि भाई मेरा तो विवाह हो चुका है और विवाह होते ही मैंने अपनी पत्नी को एक वचन दिया था कि जिस तरह मेरे पिताजी ने 3 विवाह किए थे, जब मेरी माता से मेरे पिताजी का विवाह हुआ था और जब मेरी दूसरी माता कैकेयी आई और उनसे जब विवाह हुआ तो मेरी माता को दुख पहुंचा होगा, और जब तीसरी माता आई तो मेरी बाकी की 2 माताओं को दुख पहुंचा होगा। तो इसलिए मैंने अपनी पत्नी को यह वचन दिया है कि मैं सदैव एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। और राज समाज में राम जी यह पहले पुरुष थे ऐसा करने वाले। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को तो वचन दे दिया है, अब मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। मेरा छोटा भाई है वहां पर, देखिए वो जो है वो आपके लायक है। अच्छा, लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि भैया कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं। वो आई लक्ष्मण के पास, कहे कि तुम भी बड़े सुंदर हो, तुम्हारे भाई से मैंने विवाह का प्रस्ताव रखा था, अब मैं तुमसे रखती हूं। हालांकि तुम भी मेरी तरह नहीं हो, लेकिन मैं काम चला लूंगी। अच्छा, इस पर लक्ष्मण जी हंसे, बोले अरे मैं तो दास हूं, वो मेरे स्वामी है। सूर्पनखा ने बोला दास हो? बोलती हाँ मैं। लक्ष्मण जी बोले हाँ मैं दास हूं, वो स्वामी है, उनसे विवाह करेंगी तो महारानी बनेगी और मुझसे विवाह किया तो दासी बनेंगी। सूर्पनखा पुनः राम जी के पास गई, कहा कि आपने हमें मूर्ख क्यों बनाया? राम जी बोले क्या मूर्ख बनाया? आपने हमें मूर्ख बनाकर अपने दास के पास भेज दिया। राम जी मुस्कुराने लगे
बोले वो मेरा दास नहीं है, वह मेरा भाई है। और प्रेम भाव से ये बात कह रहा है, तुम जाओ, तुम उससे बात करो, वह मान जाएगा। शूर्पणखा पुनः लक्ष्मण जी के पास पहुंची और लक्ष्मण जी से कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो सत्य कहा देवी, मैं तो दास ही हूं, और अभी विवाह हुआ तो आपको भी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, भगवान वहां बैठे हैं, मैं यहां लकड़ियां काट रहा हूं, और अगर से विवाह हो गया तो हम दोनों को मिलकर उनके लिए भोजन का भी प्रबंध करना पड़ेगा। अब शूर्पणखा कभी राम जी के पास जाती, कभी लखन भैया के पास जाती। शूर्पणखा जी ने सीता जी को देखा और देखते ही क्रोधित हो गई और क्रोध से कहा कि इस स्त्री की वजह से आप दोनों व्यक्ति मुझे गेंद की भांति यहां वहां घुमा रहे हो, मैं इस स्त्री का वध कर दूंगी। और ऐसा कहते ही उसने अपना विराट रूप लिया और उसका रूप लेते ही राम जी ने लखन भैया को इशारा किया और लखन भैया ने एक ही बाण से उसके नाक और कान दोनों काट दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, लखन भैया की। एक ही बाण से नाक और कान दोनों काट दिए, रक्त की धारा बहने लगी। शूर्पणखा तुरंत भागकर खरदूषण के पास पहुंची। जब रावण ने शूर्पणखा के पति का वध किया था, तब शूर्पणखा ने यह प्रण लिया था कि मैं इसका साम्राज्य खत्म कर दूंगी, लेकिन अपनी दीनता की वजह से वह कर न पाई। और जब उसने श्री राम जी को देखा तो उसे लगा कि यह समर्थ हैं, यह कर सकते हैं। और खर और दूषण यह दोनों की खासियत थी कि यह रावण के समान ही बलशाली थे। स्माइल मत करो। खर भी रावण के जैसा बलशाली था, दूषण भी रावण की तरह बलशाली था। शूर्पणखा ने सोचा कि यदि इन्होंने इनका वध कर दिया तो ये रावण का भी कर देंगे। और जाके उनके सामने वह जोर जोर से रोने लगी कि आपके राज्य में मेरा नाक कान काटा गया। और यह बात सुनकर खरदूषण क्रोधित हो गए। वह अपनी पूरी सेना लेकर निकले। शूर्पणखा ने बताया कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, आप उनका वध कर लीजिए और उनकी स्त्री का भोग कीजिए। अच्छा, खरदूषण को यह नहीं पता था कि शूर्पणखा उन पर टेस्टिंग कर रही है। खरदूषण पूरी सेना लेकर पहुंचे और जब राम और लखन भैया को देखे तो मोहित हो गए। राम जी ने लखन भैया को इशारा किया कि सीता जी को लेकर वो गुफाओं में चले जाएं, क्योंकि दैत्यों की विशाल सेना आ रही है। खरदूषण ने सोचा कि कृत्य तो इन्होंने मरने वाला ही किया है, लेकिन इतने सुंदर हैं ये कि इन्हें मारना उचित नहीं। तो एक दूत भेजकर और राम से कहलवा दिया कि तुम्हें हम वध नहीं करेंगे, तुम लौट जाओ और अपनी स्त्री को हमें दे दो। राम जी ने दूत को कहा कि जाकर कह दो कि युद्ध के मैदान में इस तरह कायरताओं वाली बात नहीं करते। हम धर्म से क्षत्रिय हैं और हमारा कार्य है कि तुम जैसे राक्षसों को ढूंढ ढूंढ के मारना। यदि लड़ने की इच्छा हो तो लड़ाई शुरू करें और नहीं तो फिर घर पर चले जाएं, मैं छोड़ दूंगा उन्हें। यह बात सुनकर वह क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर भगवान पर एक साथ आक्रमण किया और भगवान ने एक ही बाण से सारे आक्रमण विफल कर दिए। और इसके बाद भगवान ने ऐसी माया रची कि उनकी सारी सेनाओं को एक दूसरे में राम दिखने लगे।
और वह एक दूसरे का वध करने लगे और 2 घड़ी के अंदर पूरी सेना समाप्त हो गई, खरदूषण सहित। अब सूर्पनखा समझ गई कि अब मेरा काम हो जाएगा, अब मैं सही जगह आ गई हूं। और तुरंत गई रावण के पास, रुदन करने लगी। जाकर रावण को बताया कि मेरे नाक कान कट गए, खरदूषण का वध हो गया, सेना सहित मार दिए गए। रावण ने पूछा किसने किया? उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण, उनके साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री है। रावण ने सूर्पनखा को इलाज के लिए भेज दिया और जाकर रात भर सोचने लगा। अच्छा, यहां पर बाबा तुलसीदास जी कुछ रावण के ज्ञान की बात बताते हैं। रावण ज्ञानी था। वह जब सुना कि खरदूषण का वध हो गया है तो वह सोचने लगा कि खरदूषण जो थे वह तो मेरे समान ही बलशाली थे, अत्यंत बलशाली थे, और बिना भगवान के उनका वध नहीं हो सकता। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी उनका वध नहीं होगा, और भगवान ने ही उनका वध किया है। फिर यह सोचने लगा कि यदि वह मनुष्य हुए तो क्या। फिर उसे ख्याल आया कि नहीं, मनुष्य वध नहीं कर सकते खरदूषण का, जरूर भगवान नहीं किया है, और उठ के माला जपने लगा। अच्छा, जो 24 घंटा पाप में लीन हो, जो 24 घंटा भोग में लीन हो, उससे भजन होगा? नहीं होगा। आप जिंदगी में कभी भी खड़े होकर भजन नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ता है, आदत बनानी पड़ती है। भजन लोग बांट के रखे हैं बुढ़ापे के लिए। पूरा बचपना, पूरी जवानी आपने माया में गुजार दी, तो क्या अंत समय भजन होगा? नहीं होगा। रावण समझ गया कि यह तामस देह है, इस देह से मैं भजन नहीं कर सकता। फिर सोचने लगा कि मैं करूं क्या कि मेरा कल्याण हो जाए। तब उसने सोचा कि मैं दुश्मनी कर लेता हूं, और मैं जाके दुश्मनी कर लेता हूं, क्योंकि प्रभु का स्वभाव मैं जानता हूं, वह मुझसे दुश्मनी नहीं करेंगे। मैं बलपूर्वक जाके उनसे दुश्मनी कर लूंगा। फिर रावण ने योजना बनाई, और योजना बनाकर वह पहुंच गया मामा मारीच के पास। मारीच को बहुत पहले ही भगवान ने बाण से मारा था, ताड़का वध के बाद, और बिना फण के बाण से मारा था, और वो वहां से उड़कर आकर यहां पर गिरा था, और गिरती ही उसकी बुद्धि खुल गई थी, और बुद्धि खुल गई थी और वह भजन में लीन था। रावण ने उसका ध्यान भंग किया, उसकी आंख खुली, उसने देखा सामने दशानन खड़ा है। उसने पूछा किस प्रयोजन से आए हो? तब रावण ने कहा कि मैं राम की पत्नी का हरण करना चाहता हूं, तुम सोने का रूप बना लो, सोने का हिरण बन जाओ, और जाकर उनके आगे विचरण करना। जब तुम्हें देखकर सीता जी राम जी को कहेंगी कि इनका चर्म लाओ, तब तुम राम जी को पथ भटका देना, और मैं सीता जी का हरण कर कर लेकर चले जाऊंगा। यह प्रयोजन सुनकर मारीच हंसने लगा। मारीच ने कहा कि आप इसे कौतुक का विषय समझ रहे हैं? बिना फण के बाण को मारा था, और मैं 100 योजन दूर आकर यहां गिरा, खरदूषण का वध किया, ताड़का का वध कर दिया। आपको तनिक भी चेतना नहीं है कि यह कौन है?
रावण मन में विचार कर चुका था और रावण दुविधा में था। रावण ने दुविधा में यह विचार किया, यदि मैं बलपूर्वक भगवान से विरोध मोड़ लेता हूं और उनकी पत्नी का हरण कर लाता हूं तो भगवान मेरा वध कर देंगे, और वध कर देंगे तो भी मेरा कल्याण है। और यदि वे भगवान न हुए, साधारण मनुष्य हुए, तो भी मैं भोग करूंगा, मैं उस स्त्री का भोग करूंगा और उसमें भी मेरा कल्याण है। यह सोचकर रावण निकला था। मालिक ने कहा कि यह करने में मेरी भलाई नहीं है, मेरा अंत हो जाएगा। अच्छा, तो रावण ने कहा ना बोल के देखो, मैं अभी अंत कर दूंगा। कुछ प्रकार के लोग होते हैं व्यवहार में, व्यवहार की बात बता रहा हूं, जिनसे विरोध नहीं करना चाहिए। जो शस्त्री हो, छत्री नहीं शस्त्री, यदि किसी के पास शस्त्र है, हथियार है, तो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। जो सठ हो, सठ यानी कि मूर्ख, जड़ बुद्धि, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। जो मरनी हो, जो आपके भेद जानता हो, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहां पर एक घटना है कि एक व्यक्ति थे, उनका 6 साल का छोटा बच्चा था और रेलवे में 5 साल के बच्चों का टिकट नहीं लगता। उन्होंने उसकी उम्र 5 साल बताकर और टिकट निकलवा ली, और यह बात उन्होंने बातचीत में अपनी पत्नी से बात करते वक्त पत्नी को बताई, और यह बात उस बच्चे ने सुन ली। अब ट्रेन चले और जब कुछ सामान आए तो बच्चा बोले पापा चाहिए, पापा बोले नहीं दिलाऊंगा, तो जोर से बोले आने दो, किसी को आने दो, मैं बता दूंगा, 6 साल का हूं मैं। और पापा दहशत में दिला दे, अच्छा दिला दो। थोड़ी देर के बाद पापा ये चाहिए, पापा बोले नहीं, फिर बोले आने दो, अंकल को आने दो, किसी अंकल को। अच्छा, बचाए थे 300 रुपए और बच्चे ने खर्चा करा दिए 400 रुपए। तो अंत में उन्होंने भी बोला कि जा आप बता दो जाओ। तो जो मर्मी होता है, जो आपके भेद जानता है, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। बंदी को बिरदावली कहा जाता है। देखिए, कुछ प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें आप खुश रखेंगे तो वो बिना मतलब ही आपका गुणगान करते रहेंगे, बिना मतलब का गुणगान करते रहेंगे। अरे बहुत बहुत बढ़िया बने, खाली बुलाइए, अरे आओ चाय पी लें, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ठीक। कहीं भी जाएंगे, बैठेंगे, कोई नहीं भी पूछेगा तो भी बता देंगे, अरे फलाना आदमी बहुत बहुत बढ़िया बने। जिस व्यक्ति का इस तरह का स्वभाव हो, उससे भी बैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो घूम घूम कर आपका यश फैला रहा है, उसी तरह वो आपकी निंदा भी फैला देगा। इसी तरह कवि होते हैं। हमारे बीच में एक रसिया जी भी मौजूद है, जहां भी वो क्षमा करें। कवियों की खासियत होती है कि इनसे यदि आपने विरोध कर लिया तो यह आप एक ग्रंथ लिख देंगे। एक ग्रंथ लिख देंगे, अच्छा बहुत बढ़िया बनता है, रुक जा बताओ तुम। अब बुक लिख कर और छपवा कर बंटवा भी सकते हैं। अब रोकते रहो, कहां कहां रोक सकते हो। तो
कवियों से भी बैर नहीं लेना चाहिए। जो धनी है, जिसके पास अत्यधिक धन है, उससे भी बैर नहीं लेना चाहिए। और जो आपका रसोइया है, जो आपकी रसोई बनाता है, उससे भी बैर नहीं लेना चाहिए। यहां एक हाथ से घटना है कि एक पति पत्नी में बहुत लड़ाई हो गई और इतनी जम के लड़ाई हुई, इतनी जम के लड़ाई हुई कि मत पूछिए। सवेरे लड़ाई हो गई, पति चले गए काम पे, वो तो काम पर चले गए, बाहर से घूम के आए, शाम तक मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। ये घर में काम कर रहे थे, लड़ाई होने के बाद भी घर का काम कर रही हैं, क्रोध और बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मत पूछिए। क्रोध को इन्होंने दबा के रखा। पतिदेव जी आए, अपनी पत्नी को देखा, सुबह के झगड़े वो भूल गए थे और बड़े प्रेम से बोला कि चाय बना कर लाओ, और वो उनके लिए चाय बना कर लाई। पति को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ऐसी मेरी पत्नी है, मेरी इतनी सेवा कर रही है, सुबह झगड़ा होने के बाद भी, और उसके बाद भी मेरे लिए चाय बनाकर लाई है, और आत्मग्लानि हुई उन्हें अंदर। तो उन्होंने चाय का ग्लास हाथ में लिया और लेकर और पत्नी की तारीफ करने लगे कि मेरी गलती है, माफ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। जब खूब तारीफ किए तो पत्नी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होने के बाद जैसे ही ये चाय पीने गए, पत्नी ने रोक दिया, बोला नहीं रुक जाओ। बोले क्या हुआ? बोलती आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूं। बोले इसमें क्या है? बोलती वो सुबह झगड़ा हुआ था ना, तो क्रोध में मैंने जहर डाल दिया था। अब आदमी की हालत आज तक खराब है कि भैया झगड़ा मत करो, कब बाहर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह जो आपका भोजन बनाता है, उससे भी बैर नहीं लेना चाहिए, वैध से बैर नहीं लेना चाहिए। हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब है, नाम नहीं बताऊंगा, उनके यहाँ कोई मरीज गया इलाज करने के लिए, और उस मरीज को उन्होंने पता नहीं कौन सा ऐसा इंजेक्शन मार दिया कि सुबह होते होते वह मरीज अपने कपड़ों में ही फंस गया, इतना शरीर फूल गया उसका, और यकीन मानिए कैंची से काट के कपड़ा निकालना पड़ा। तो वैध से कभी बैर नहीं लेना चाहिए। मालिक ने देखा कि इसके पास शस्त्र है, प्रभु से, जो अपने प्रभु हैं, जो स्वामी है, गुरु हैं, उनसे भी बैर नहीं लेना चाहिए। वो हमेशा गुरु होते हैं। यहां मालिक ने देखा कि इसके पास शस्त्र है, यह मेरा गुरु है, राजा है, और यह सठ भी है, इससे बैर लूंगा तो मेरा अभिवध हो जाएगा, और मरना तो मेरा तय है, तो क्यों ना मैं प्रभु के हाथों मरूं। और प्रभु मालिक ने सोचा कि मैं माया का ही रूप बनाकर, मृग का ही रूप बनाकर और प्रभु के हाथों मरूं कि मेरा कल्याण हो जाए। और वह हिरण का रूप बनाया और चल पड़ा। और कंचन मृग बन कर आया, और सिए का अपहरण कराई, कि माया का मारी चला। हरण हो गया ना, बाकी है।
जय श्री राम। अच्छा, मैं कथा सुना रहा हूं तो आप लोग को आनंद आ रहा है कि नहीं? तो इसका प्रमाण दो भाई। अब नीचे से आके मैं ही चिल्लाऊं, जय श्री राम। उससे क्या है, हमें भी उत्साह मिलता है। जितने अच्छे श्रोता होते हैं उतना अच्छा भाव